श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 मार्च यानी कि रविवार की नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज इस रविवार की नवमी पे आप सभी को अपने ही घर पे रात में अपने परिवार की उन्नति तरक्की, अपने बच्चों को बढ़ते देखना चाहते हो, अपने हस्बैंड की अपने वाइफ की तरक्की चाहते हो, तो चौमुखी दीपक, वो भी सरसों के तेल का हमें अपने घर पे जलाना है, एक अलग नाम लेकर के ना। वो कौन सा नाम होगा और कैसे इस दीपक को लगाना है, इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना है कि आप सभी के लिए यहाँ पर दीपक की कोई भी पाबंदी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आप चाहो आटे का ले लो, आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन चाहे आप आटे का दिया ले रहे हो या फिर आप मिट्टी का ले रहे हो, दीपक के अंदर डालना क्या है, आपको सरसों का तेल, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, है। डाल दिया। डालने के बाद में आपको इसमें ना तो गोल बत्ती लगानी है ना तो लंबी बत्ती लगानी है। हमें इस दीपक में कौन सी बत्ती लगानी है? अरे बताओ भाई, कौन सी बत्ती लगाओगे? ऐसे लगाना। कौन सी? चौमुखी बत्ती, ठीक है ना। चौमुखी बत्ती का लगाने का एक नियम होता है, मैं बार बार समझाता हूं हर वीडियो में। हमेशा 4 बत्ती ऐसे ऐसे करके मत लगाया करो, है ना। आपको क्या करना है, बड़ी बड़ी बत्तियां लगानी है। ऐसे एक बत्ती बड़ी ऐसे लगा दो, एक बत्ती बड़ी ऐसे लगा दो, तो ये चौमुखी होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब देखो तरीका इसका। आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्लेट लेना, ठीक है ना। और इस प्लेट के अंदर इस दीपक को उठा करके रख देना, ठीक है ना। प्लेट साफ सुथरा हो, रख देना। रखने के बाद में अब उसके बाद में आप इन सभी दीपक की बत्तियों को क्या करोगे, प्रज्वलित करना। जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक कितनी बार घुमाना है? 7 बार, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बार। वो भी दीपक बुझा हुआ नहीं, दीपक को जला करके उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक 7 टाइम्स घुमाना है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? घुमा देना। घुमाने के बाद में, अच्छा हाँ, घुमाओगे तो एक नाम बोलना है भाई। वो नाम मैं लिख दे रहा हूँ, वरना आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। वो कौन सा नाम होगा? नरसिंह भगवान। फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से भाई? नरसिंह भगवान। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को कम से कम 2.5 से 3 साल पहले अपनी पता नहीं कौन सी कथा में बताया था। मुझे अचानक याद आया नवमी का ये उपाय, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो नरसिंह भगवान के नाम से 7 बार या 9 बार ऐसे करके कुछ था, आप घुमा देना, ठीक है ना। घुमाने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होगा, वैसे इस उपाय का नियम ये कहता है कि हमें किसी घर के मतलब किसी भी चौराहे पे रखना है। लेकिन अब आजकल के टाइम पे इतनी भीड़ होती है रात के टाइम पे कि कहाँ चौराहे पे रखोगे तो पिट जाओगे, रखने जाओगे ना। लोग सोचेंगे कुछ करा रहा है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आप कुछ करा नहीं रहे हो, आप अपने परिवार के लिए उपाय कर रहे हो, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना ना। आप अपने घर के बाहर लगा सकते हो या फिर आपके घर के आसपास में कोई हरा भरा पेड़ हो तो वहाँ पे भी उस दीपक को नरसिंह भगवान के नाम से जाके रख के चले आना। चीज़ें क्लियर हुई? चलो, तो पहला उपाय मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि चावल के दाने के साथ में करना। यह उपाय स्पेशली हम करने जा रहे हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ना। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं भी जाते हो, आपका कोई काम नहीं होता, आप ही नहीं, आपके घर का कोई सदस्य, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो ना, कोई काम नहीं होता, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चावल का एक दाना जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो। फिर यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही होगी 5 चीज़। कौन कौन सी चीज़ दिख रही है? दही दिखाई दे रही होगी, दूध दिखाई दे रही है, घी दिखाई दे रही है, मिश्री दिखाई दे रही है और शहद दिखाई दे रही है। यह 5 के पांचों सामान को नहीं लेना है ना। क्या करना है, इन 5 सामान में से जो भी एक सामान आपके घर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, कोई भी एक सामान ले लेना, ठीक है ना। सॉरी, फिर क्या करना है, आपको लेके चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी चीज़ें आपके पास में, उन पंचामृत में से कोई भी एक चीज़ है, उस एक चीज़ को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करो। जब लेपन करोगे ना भाई, तो किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। हमारे घर की जब कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो हमें कौन सा नाम लेना होता है? कुंद
केशवर महादेव। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब इतना कर लिया। अभी आपके पास में चावल का एक दाना है। अब आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए चावल का एक दाना उसी चीज के ऊपर समर्पित कर देना जिस भी चीज का लेपन आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर किया है। अब यहां पर करेंगे, तब आप अपनी मनोकामना आप कह देना और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। यह उपाय आप चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो, आप चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, मन हो सुबह कर लो, मन है शाम को कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट करना ज़रूर है ना, भूलिएगा नहीं भाई, ठीक। चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब आप सभी लोगों के लिए मैंने होली पे कोई ऑफर नहीं रखा था। अब नवरात्रि भी आ गई है, तो होली और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है। बहुत सारे लोगों को पता है, बट फिर से याद दिला रहा हूं। वो ऑफर क्या है कि अगर 2 ऑप्शन इस बार मैं दे रहा हूं आपको, जो आपको पसंद आएगा। अगर आप मुझसे एक रुद्राक्ष 7 मुखी का, जो कि धन प्राप्ति का होता है, वो खरीदते हो, तो दूसरा मैं 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। ये हो गया पहला। दूसरा, मैं आप सभी के लिए एक ऑफर और है, दोनों में से कोई एक ऑफर आप चूज कर सकते हो। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि धन प्राप्ति के लिए होता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, एक या दोनों, तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस आप लोग को 50 ग्राम भस्म फ्री में दे रहा हूं, जो कि महादेव को समर्पित करने के लिए, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की जप करने के लिए, और प्लस एक रुद्राक्ष का फल दूंगा जिसमें किस्मत आप अपनी आजमा सकते हैं। 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे आपको व्हाट्सएप करना है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। फ़ोन नहीं मिलेगा, और प्राइस मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब को बहुत दिक्कत होती है प्राइस बताने से। तो आप जल्दी से मैसेज करिए व्हाट्सएप पे और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 30 मार्च को आप ये ऑफर रहेगा। चलो भाई, अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि यह उपाय होगी हमारे घर की, यानी कि हमारे परिवार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, उनकी सुख शांति को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना। क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी को इस प्रकार से लेनी होगी भाई, क्या, दाल लेना, ठीक है ना। और दाल ऐसे नहीं ले लेना कोई भी घर का, हमेशा पूजा पाठ करने के लिए चने की दाल का इस्तेमाल होता है, और नौमी तिथि का ये उपाय बहुत स्पेशल है। तो गिन करके हमें चने की दाल लेनी है 41 हमें चने की दाल लेनी, ठीक है ना। फिर क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा। मैं फ़ोटो लगाना भूल गया महादेव की, तो एक बार ऐसे करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये महादेव का शिवलिंग है, चाहे आपने शिवलिंग अपने घर पे रखा है या मंदिर में। देखो, बार बार बता रहा हूँ, शिवलिंग अगर आपके घर पे नहीं है तो भाई आप चाहो तो मुझसे मंगा सकते हो। मेरे पास हर टाइप की शिवलिंग है, नर्मदेश्वर भी है, सब कुछ है। नहीं लेना है मुझसे, कहीं और से ले लो, बट अपने घर में शिवलिंग को ज़रूर रखा करो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, कहीं भी रखो ज़रूर, लेकिन घर में, ठीक। अब क्या करना है, जो आपके पास में बेल पत्र है, सबसे पहला काम करेंगे उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। और जो मैंने आपको 41 चने की दाल दिखाई ना, उसे अभी समर्पित नहीं करेंगे। पहले आप उस बेल पत्र के ऊपर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र के ऊपर समर्पित करेंगे, चंपेश्वर महादेव के नाम से। एक बार नाम मैं नोट कर रहा हूं, आप नोट कर सकते हो, चंपेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना होगा, 1 लोटा जल चढ़ाना। जब जल समर्पित कर चुके आप, उसके बाद में क्या करना है, इसी बेलपत्र के ऊपर जो 41 चने की दाल है, उसे अपने घर की तरक्की, उन्नति के लिए महादेव से विनती करते हुए मात्र आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका सलूशन आपको ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है ना। समझ में आई क्या मेरी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ईजी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना चाहिए। आपको लेना है ऐसे एक लोटा, ठीक है ना। इस लोटे में नॉर्मल जल भरना
और इसी जल को उठा करके आप अपने घर में जहाँ पीने के लिए पानी रखते हो, पूरी रात इस जल को उस पीने वाले पानी के स्थान पे ढक करके रख देना। अगले दिन पड़ेगा महादेव का दिन यानी सोमवार। इस कलश को उठाना, पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी कमरों में घूम लेना और फिर इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके समर्पित कर देना। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या फिर जो आपके घर वालों की प्रॉब्लम होगी, वो सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलो, बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ऑफर का लाभ ज़रूर उठाएंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए, ऑफर का लाभ उठाएंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।